अपने कर्मों का दीपक, समर्पित उन सभी फौजी भाइयों को जो सीमाओं की रक्षा के साथ साथ जीवन के सच्चे मूल्यों की भी रक्षा करते हैं। इसी पर आपसे आपके पास कुछ शब्द लेकर के आया। बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगलों और शांत वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था। वहाँ का जीवन बहुत साधारण था। कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और लोगों के दिलों में अपनापन था। सुबह होते ही पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देती, झरनों का निर्मल जल कल कल करता बहता और दूर किसी मंदिर की घाटियों की आवाज़ पूरे वातावरण को पवित्र बना भी देती। उसी गांव में एक बुजुर्ग फौजी रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिताया था। कठोर सर्दी, तपती गर्मी और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति दिखाई देती थी। गांव के बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते थे। जब भी उन्हें समय मिलता वे बच्चों को अपने पास बैठाकर जीवन की छोटी छोटी लेकिन अनमोल बातें समझाते। एक दिन कुछ बच्चे उनके पास आए। उनके हाथों में मोबाइल थे और मन में तरह तरह के सवाल। एक बच्चे ने पूछा, दादाजी, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या होता है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि अपने छोटे छोटे काम स्वयं करना ही सबसे बड़ी ताकत है, उसी दिन तुम जीवन का सबसे बड़ा धन पालोगे। बच्चों को उनकी बात समझ नहीं आई। तब उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक लड़का था। वह बहुत होशियार था, लेकिन हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। पानी चाहिए तो किसी को आवाज़ लगाता, कपड़े रखने हैं तो माँ को बुलाता, खाना खाकर थाली वहीं छोड़ देता। उसे लगता था कि यह सब छोटे काम हैं और इन्हें करने की उसकी शान कम हो जाएगी। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। फौजी ने आगे कहा, समय बीतता गया। धीरे धीरे वह हर काम के लिए दूसरों का मोहताज हो गया। उसे छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी लगने लगी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन जीवन की असली परीक्षा में कमज़ोर पड़ने लगा। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। उसी गांव में एक और लड़का रहता था। वह गरीब था। उसके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसने बचपन से एक आदत बना ली थी। वह अपना पानी स्वयं भरता, अपने कपड़े स्वयं साफ करता, भोजन के बाद अपनी थाली स्वयं उठा कर रखता और घर के कामों में हाथ बटाता। क्या वह सफल हुआ? एक बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बहुत सफल हुआ, लेकिन उसकी सफलता केवल धन कमाने में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वह हर परिस्थिति में खुश और आत्मनिर्भर रह रहा था। बच्चों की आंखों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग फौजी ने पास रखे दीपक को जलाया और बोले, देखो, यह दीपक स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। यदि यह किसी और के सहारे जलने की प्रतीक्षा करता रहता तो कभी प्रकाश नहीं दे पाता। थोड़ी देर के लिए वहाँ शांति छा गई। फिर उन्होंने कहा, आजकल बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा आदमी बनने का मतलब है कि अपने काम दूसरों से करवाना, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे काम स्वयं करता है वही बड़ा इंसान बनता है। एक बच्चे ने पूछा, लेकिन दादाजी, इतने छोटे कामों का जीवन में क्या महत्व है? बुजुर्ग ने कहा, बहुत बड़ा महत्व है। जब तुम अपना गिलास स्वयं भरते हो तो तुम्हारे भीतर जिम्मेदारी आती है। जब अपने कपड़े स्वयं संभालते हो तो अनुशासन आता है। जब अपनी थाली स्वयं उठाते हो तो विनम्रता आती है, और जब अपनी पूजा स्वयं करते हो तो ईश्वर से सीधा संबंध बनता है। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं पर पड़ रही थी।
ठंडी हवा बह रही थी। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने फिर कहा, और एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी की बुराई मत करना। एक बच्चे ने पूछा, क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारा मन गंदगी से भर जाता है। जैसे साफ पानी में मिट्टी मिल जाए तो वह पीने योग्य नहीं रहता, वैसे ही बुराई से मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। बच्चे अब पूरी तरह उनकी बातों में खो चुके थे। बुजुर्ग ने आगे कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो दूसरों की गलतियां खोजते रहते हैं, दूसरे वे जो स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। समय हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को सम्मान देता है। धीरे धीरे शाम गहराने लगी, मंदिर की घंटियां बजने लगी, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। दूर कहीं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग फौजी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लो, लेकिन अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। जब पानी पियो, कृतज्ञता के साथ पियो। जब भोजन करो, उसका सम्मान करो। जब घर में रहो, अपने माता पिता का हाथ बटाओ। जब पूजा करो, पूरे मन से करो। और जब किसी के बारे में सोचो तो उसके लिए अच्छा सोच रखो, अच्छा सोचो। बच्चों ने सिर झुका लिया। उनके मन में से जैसे कोई नया दीपक जल उठा था। उस दिन के बाद उन बच्चों में बहुत परिवर्तन आया। वे अपने छोटे छोटे काम स्वयं करने लगे, घर के कामों में सहायता करने लगे, माता पिता का सम्मान करने लगे। बुराई और शिकायतें कम हो गई। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके चेहरों पर एक नई चमक दिखाई देने लगी। आत्मविश्वास की चमक, संस्कारों की चमक और अच्छे विचारों की चमक। कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों का दीपक स्वयं जलाता है, वही अंधेरों में भी रास्ता खोज लेता है। और जो अपने संस्कारों को संभाल कर रखता है, उसे दुनिया में कोई भी कठिनाई कभी गरीब नहीं बना सकती। यही सच्चा धन है, यही सच्ची सफलता है और यही सच्चा जीवन है। जय हिंद। समर्पित भारत के सभी वीर फौजी भाइयों को नमस्कार। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार सब में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा, कीजिएगा। धन्यवाद।